कार्रवाई नहीं चलने देंगे महोदय, क्योंकि पिछले बार भी ये हुआ है। विभाग कहाँ है महोदय? नहीं, किसी कीमत पे नहीं चलने देंगे। यहाँ पर बैठे रहेंगे, अध्यक्ष नहीं आएंगे, अध्यक्ष यहाँ पर पिछली बार क्या क्या कारण है कि वो नहीं आते हैं? महोदय माननीय सदन से जब तक एक्शन सामने आएंगे तब तक इसकी कार्रवाई नहीं चलने देंगे सदन। पहली बैठक में बिल्कुल इस सदन में सदन के मार्फत अध्यक्ष महोदय हम आपसे जानना चाहते हैं, अध्यक्ष आप सभी से निवेदन है कि सदन की गरिमा बनाए रखें। हम लग रहे हैं पिछली बैठक में किसी यही साहब को भेज रहे, कभी किसी यही साहब को भेज रहे हैं। आज तक मशीन नहीं लगे। 11 बजे से बैठक किया, 12 बजे 4 बजे बैठक है। वैसे भी जो यहाँ हेड कर्मचारी हैं नारायण बगड़ के ए को यहाँ भेजा गया, नारायण बगड़ के जे को यहाँ वो क्या जवाब देंगे अध्यक्ष महोदय? अध्यक्ष महोदय इस सदन के आप हमारे अध्यक्ष हैं, आप विकासखंड देवास के अध्यक्ष मिश्रा जी नहीं चलने देंगे। थोड़ा सीनियर साहब कुछ बोलिए। सदन नहीं चलने देंगे जब तक एक्शन सीनियर साहब कुछ कह रहे हैं। हम जब तक एक्शन नहीं आएगा, नहीं तो उनको भी आपको बाहर भेजो अध्यक्ष महोदय। सर सीट को बाहर कर दीजिए, कार्रवाई करवाइए। हमारे ठेकानों में निंदा प्रस्ताव कराइए, निंदा प्रस्ताव जाएगा इनका। आप लोगों मशीन लगाई, जैसे भी लगाई, वीडियो साहब निंदा प्रस्ताव चलेगा। निंदा प्रस्ताव करिए, बिल्कुल निंदा प्रस्ताव नहीं कराएंगे, रजिस्टर में हम नहीं उठेंगे यहाँ से। आपदा के समय निंदा प्रस्ताव इस मीटिंग से पारित होगा अध्यक्ष महोदय, लोक निर्माण विभाग के खिलाफ। माननीय अध्यक्ष महोदय जब तक निंदा प्रस्ताव नहीं होगा तब तक हम नहीं उठेंगे। मैं कह रहा हूँ उनको बाहर भी कर दिया है, जो निंदा प्रस्ताव आप कह रहे हो कर दीजिए, हम यहाँ से हो जाएगा। हमें भी इस बात का दुख है कि एक्शन क्यों नहीं पहुंचा, क्योंकि जो रोस्टर है 1-1.5 महीने पहले से रोस्टर चल रहा है, तो है क्यों नहीं पहुंचने का कारण है। अगर इतनी हमारी को आप जो यहाँ के एक उनको भेजते पाए, तो यहाँ के जो आप देवास डिवीजन में है, तो यहाँ के एक नारायण बगड़ का एक ये आगे यहाँ पे क्या बताएगा, क्या समस्या का समाधान कर पाएगा हमारा। और कोई समस्या है साथ दिखाइए। मैं विभाग से भी जानना चाहूंगा कि क्या हो रहा है शासन लेवल पे, अगर स्वीकृति मिली है, मुझे तो लगता नहीं सर स्वीकृति मिली है। इसमें तो शासन की स्वीकृति के प्रत्याशा में नहीं सर मिली नहीं सर, प्रत्यक्षा अलग चीज होती है, मिलना अलग चीज है। अब कल शाम तक इंतजार कीजिए, कब मिल जाएगा। ठीक है सर, अगर पैसा नहीं मिलेगा तो हम मंजूर देंगे। एक घंटा इंतजार करो, आप उसके बाद ताजा आपसे ज्यादा हमें तक किया है ना। जी सर, मेरा आग्रह है कि सदन गुमराह हो, क्योंकि एक स्पष्टता के साथ बताएं। सदन को गुमराह न किया जाए सर, सदन को गुमराह किया जाए। बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे साथ बिहार को जाने की आज क्या बीजेपी के द्वारा बड़ा दुर्भाग्य, आने वाला समय हमें माफ नहीं करेगा। क्या मजबूरी की सरकार ने बिहार को नहीं की, और राज्य 26 में बनाने में भी सरकार समर्थ नहीं है। 27 के लिए सरकार तैयार है। मेरा सदन से आगे भी बड़ी लड़ाई के लिए आप मानेंगे, और मेरा हमारे अच्छे संबंध है, लेकिन मैं स्पष्टता के साथ पूछना चाहता हूँ कि क्या मजबूरी रहेगी कि आपने बिहार को सड़क नहीं दी।
और आज पीडब्ल्यूडी के जो काम चल रहे हैं उससे जनता कितनी परेशान है। इसका मतलब वाटर बोर्ड में क्या होगा? सरकार में क्या होगा? मंत्री विधायक जी राजधानी 26 में होगी या 27 में होगी? मुझे जानना चाहता हूँ। बिहारों को ये सड़क कब ट्रांसफर में होगी? 26 में होगी या 27 में होगी? उसी जगह होगी। देखिए जहाँ तक राज्य की बात है तो ये क्योंकि ये हमारा एक धार्मिक वो है और इस अनुष्ठान को करने के लिए चाहे वो नंदा राजात का मामला चाहे छुड़ूड़ हो और चाहे नोटी हो ये लोग तय करते हैं, न सरकार तय करती है न आप करते हैं न मैं कर सकता हूँ। तो क्योंकि ये मामला हमारे हाथ में नहीं है तो जिस स्तर पर इसको होना होगा वो लोग ही करते हैं। और क्योंकि जो प्रस्तावित था हम भी उत्साहित थे, हम भी लगे हुए थे और मैंने माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध भी आग्रह भी किया था कि अगर इन्हीं कारणों से जैसे कि मेरे संज्ञान में आप सबके संज्ञान में आया है कि इसको इस साल न करके अगले साल किया जाएगा, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गया था। मैंने उनसे अनुरोध किया कि जितने भी हमारे यहाँ विकास के कार्य होने हैं, चाहे वो सड़क के काम हो चाहे हमारे पड़ावों पर काम होने हैं, इनको न रोका जाए। और ये कहते हुए मुझे खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आश्वासन दिया था कि हम कोई भी कार्य अपने स्तर से रोकने वाले नहीं हैं, जो काम होने हैं विकास के कार्य होने हैं या नंदा राजा के परिप्रेक्ष्य में जो भी निर्माण कार्य पुनर्निर्माण कार्य होने वो हो रहे हैं। और निश्चित रूप से तब से लेकर के आज तक लगभग 150 करोड़ की धनराशि स्वीकृत हो चुकी है। सर जो सरकार का सहयोग रहेगा इसमें 2026 में रहेगा या 27 में रहेगा, मैं ये जानना चाहता हूँ। राजा में जब राजा तय होगी सरकार को लगेगा बाकी भाई राजा को लेकर के तो वहां से आते हैं, उधर से दूसरे आते हैं, उधर से राजा आता है। तो इसमें सरकार का कोई दोष नहीं है, इसमें जो स्थानीय जो हमारी धार्मिक परंपराएं हैं उनको ही देखना है। जब तक सरकार का सपोर्ट नहीं रहेगा सर राजा कैसे सुचारू हो पाएगी? सरकार तो लगी है ना, नहीं कब लगी है? सरकार भी स्पष्ट करे 27 में राजा होगी या 26 में होगी? और बिहारों को ये सड़क ट्रांसफर कब होगी? आप सर यहाँ से वहां तक की स्थिति देखिए, गड्ढे इस सड़क में है, आदमी वैसे बीमार हो जाता है। माइक बंद हो गया। सर जब 26 में होनी थी तो 25 से तैयारी करते हो, 27 में फिर बोलेगा 28 में करेंगे, 27 में तैयारी करेंगे, ऐसा क्यों? मैं सब जनता से निवेदन करूंगा, आप सब लोगों से निवेदन है कि पीडीसी में जिस विषय में हमने बात अपनी पहले तो अगर जहाज और इस चीज में बात अपनी आपने तो आप उनके बाहर जा सकते हैं। आपका निवेदन है जब हमारे जो पीडीसी जिस चीज के लिए बुलाई गई है उस विषय को ना लेके डाइवर्ट करने वाला अगर आपके सरकार इसमें पार्टी किसी का कोई मतलब नहीं है। पीडीसी जब हो रही है इस चीज में तो आपसे निवेदन है अगर किसी को भी सरकार ने इस चीज को है आपसे निवेदन है अगर आपको सरकार ने इस चीज को करना है तो आप भाषा में बैठ सकते हैं। बात जब पीएमजे सर्विस चली तो आप किसी से स्पष्ट करिए ना, आप अन्यथा समाज को भटकाने का काम कर रहे हैं। आप लोग को इस तरीके से नहीं चलेगा। अगर इस तरीके का रवैया रहेगा तो मेरा निवेदन है कि आप भाग सकते हैं। जब बीडीसी जिस चीज के लिए बीडीसी बनाई गई है, जिस विषय में बात पीएमजे वैसे प्रधान जी पीएमजे में सवाल जवाब हो रहा है, अन्य जनप्रतिनिधि भी बैठे हैं हमारे पीएमजे से आज आपको कौन सा विषय आ गया? अभी आप राज्य आपका विषय में आज भी मैं आपकी बात करूंगा। पीएमजे से जो शिकायत है वो शिकायत को रखा अपने तरीके से अगर इस चीज को लास्ट में रखिए। जब एजेंडा आपको आपके पास होगा जिस चीज के विषय में बात उसमें रखिए आप बात में, उसमें अगर आपकी बात कोई छूटता नहीं है उस चीज के लिए मैं बैठा हूँ यहाँ पे, उस चीज के लिए मैं बैठा हूँ। अगर एजेंडे के विपरीत चलेगा तो चीजें ठीक नहीं है क्योंकि अन्य जनप्रतिनिधि सब लोग बैठे हैं। क्या करते हैं आप जाते हैं कभी उस रोड पे, आपकी मशीन में उस रोड पर कितना नुकसान पहुंचा आपने देखा कभी? ये बताइए आप। 7 किलोमीटर में एटलीस्ट कम से कम 50 के आसपास इसका फर्क पड़ता है। किसका फर्क भी नहीं रहता ध्यान से कि कौन से किसका फर्क की बात हो रही है। आपके पास देवाल विकास खंड में कुल कितनी रोड है पीएमजे शहर में? मेरे पास 5 रोड है। तो 5 रोड में हमको रखो ना, 5 रोड में तुम्हारे 5 दिनों पर इसका
जब आप यही होंगे आपको पता नहीं है, आपको पता है उस विभाग की आपकी मशीन ने उस रोड पर कितना नुकसान किया हुआ है। सर मशीन में नहीं करना नुकसान जो मेरे पास वीडियो है, सदन में दिखा सकता हूँ आपकी मशीन चलते हुए गई है वहाँ। बताइए आप प्रमाण देखना चाहते हैं? रोड खोलने के लिए रोड खोलने के लिए गए लेकिन आपने दुगना नुकसान किया है, वहाँ डामर उखाड़ दिया पूरा मशीन ने आपका। जब कोई दुर्घटना हो जाएगी उसका जिम्मेदार कौन रहेगा? माननीय अध्यक्ष महोदय, आप इनसे स्पष्ट पूछे। वहाँ आए दिन दुर्घटनाओं का न्यूनतम ले रहे हैं, आए दिन बाइक वाले गिर रहे हैं, आए दिन स्कूटी वाले गिर रहे हैं उस रोड पर। सर बस पोगेंट मशीन से हुआ है नुकसान और बिना पोगेंट मशीन का हो भी नहीं पाएगा। तो आप भी नुकसान हुआ तो पूरा भी सही की तो आप ही करोगे, कौन करेगा उसको? सही के लिए सर सही ज्यादा नहीं हुआ सर, जहाँ पे बैठ थे वहीं पे जहाँ पे भी टूटा थोड़ा टूटा तो ठीक तो आपको तो करना है ना, ठीक करेंगे। करो ना फिर उसको ठीक। ये कब तक करेंगे आप? मैं सदन के मार्फत आपसे जानना चाहता हूँ। माननीय सीडीओ साहब आए हैं, सदन के अध्यक्ष हमारे प्रमुख जी हैं, हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक जी यहाँ पर पहुंचे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ सदन के मार्फत कि आप उस रोड को कितने दिन में यथा समय मेंटेनेंस पर रखेंगे? सर मेंटेनेंस तो अभी भी है और जहाँ आप देखिए ना कितनी मेंटेनेंस रखी है आपने उस रोड की? जहाँ पे देवी आपदा से बहुत ज्यादा क्षति है और की वहाँ पे मेंटेनेंस का रेगुलर मेंटेनेंस नहीं हो पाती। महोदय, देवी आपदा से आपके किलोमीटर कितने पर 2 जगह स्पॉट पर आपका नुकसान हुआ था। आपने तो पूरी रोड खोल दी हो पोगेंट मशीन ले जाके। सर क्या पोगेंट मशीन तो चल के जाएगी ना वहाँ पे। व्यक्तिगत ठेकेदार को फायदा पहुंचाने के लिए आपने हमारी रोड की एक्सीडेंट कैसी भेज दी है? सर छोटी मशीन से नहीं हो पा रहा था, कार्य बड़ी नहीं तो बड़ी मशीन आप ले गए तो उस रोड को सही भी आप करेंगे। सदन में आपने सदन के अध्यक्ष महोदय से जानना चाहता हूँ, सदन के अध्यक्ष महोदय से मेरा निवेदन है कि आप उस रोड को कब तक यथा समय करेंगे? अगर कोई दुर्घटना होती है उसके जिम्मेदार विभाग रहेगा, ये बताइए आप मुझे। सर पहले उसमें जो क्षति होगी उसका रिस्टोरेशन होगा, उसके बाद ही वहाँ पे उन पॉइंटों पे पेंटिंग का कार्य किया जाएगा। नहीं, यहाँ पर तो आप रिस्टोरेशन कर रहे हैं, लेकिन कितने दिन में आप करेंगे इस चीज को? आप ये बताइए मुझे। रिस्टोरेशन के लिए एस्टिमेट जा रहा है शासन में, साथ रिस्टोरेशन का पैसा एस्टिमेट की कॉपी दिखाइए आप मुझे। आपने भेजा तो यहाँ पर कॉपी दिखाइए। तो एस्टिमेट ये तो आपका बहाना है। हर कोई जो अधिकारी आता है वो बोलता है मैंने शासन में एस्टिमेट भेज दिया। आप इस कॉपी दिखाइए। माननीय विधायक जी यहाँ पर पहुंचे हैं, हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक जी पहुंचे हैं। व्हाट्सएप पे मंगाओ, भेजा है तो व्हाट्सएप पे होगा उसमें। हम बैठे रहेंगे, टाइम है हमारे पास। आपको पास टाइम नहीं होगा, हम जनप्रतिनिधि हैं, हमारे पास टाइम है। आप हमको दीजिए। आप माननीय सदन को बताइए, सदन के अध्यक्ष महोदय को बताइए, माननीय विधायक जी को बताइए, माननीय सीडीओ साहब को बताइए। अगर आपको लगता है कि प्रधान को नहीं बताना है तो आप सदन के मार्फत बताइए। तो सर जो असली ठेकेदार है वो आए, वो अपना काम करे। थर्ड पर्सन ठेकेदार बड़ा ठेकेदार है। अगर एक क्लास का ठेकेदार है, मैं सी क्लास का हूँ, अगर मेरे को दे दिया तो मैं वैसे ही काम करूँगा क्या? एक क्लास का बराबर। कौन आप देखते नहीं कौन ठेकेदार आपके यहाँ काम कर रहा है, किसको मिला है काम? सर परसों आप उसका निरीक्षण कीजिए। परसों 1 महीना नहीं हुआ है उसका वो उखड़ने लग गया डामर, और लोग कहते हैं प्रधान जी ये क्या है? अरे भाई मैं क्या करूँ साहब? सर मोटर मार्ग में हमारी जो मोटर मार्ग सर 5 किलोमीटर है उसमें 2 और सर उसमें जो है अभी मैंने रोड साफ करवाया है। मैंने इनको बोला भाई मशीन में लाता हूँ, मैं रोड साफ करता हूँ। उसमें खाली गाड़ी पास होने के लिए बना है सर, और पूरा डेक वैसे मलबा की। मोटर मार्ग सर 5 किलोमीटर है। उसका दिन सर आपके द्वारा बताया गया कि मोटर मोटर मार्ग को बिहार को यथाशीघ्र की जाए। अगर विभाग को कोई टेक्निकली दिक्कत है तो मैं चाहूंगा कि वहां से आगे की तो कार्रवाई गतिमान हो, क्योंकि आने वाला भविष्य बहुत बड़ा है प्रेजेंट की दृष्टि से। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि इसमें बीजेपी कांग्रेस को क्षेत्र पहले हमारे लिए क्षेत्र का विकास हो। अब मेरा विद्युत विभाग से छोटा सा क्या हुआ, और अनुसूचित जाति की लगभग 40 परिवार पहुंचे तो हमारे हैं वो लगभग गंभीर आपदा के बाद आज भी जो है पानी के लिए तरस रहे हैं। हमारी बातों को सुनते नहीं, ऐसे इग्नोर करते हैं। और गांव में ऊपर हम गांव में जाते हैं तो लोग पूछते हैं क्या करा प्रधान नहीं है, क्या कर रहे हैं क्षेत्र पंचायत, और हमें जानकारी नहीं है। हमारे गांव में काम लगे हैं तो अभी हम देख रहे हैं कि ये कौन सा अधिकारी है, किस काम के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं यही चाहूंगी कि प्रत्येक जो भी कर्मचारी हैं गाँव वालों से मिले, यानी जनता
कोई ऐसा नहीं कर रहा, आप पहले काम कर रहा है, नहीं करना तो मत करो, मैं तो इतना संपर्क करवा दूंगा।